एक मिनट, हाँ मैं ससुर जी को बुलाती हूँ। ससुर जी। आया बेटा आया। अरे 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 भरत बेटा और नई बहू, अरे बेटा आज बड़े दिनों बाद आए हो। बेटा मैं ना आपके लिए चाय लेके आता हूँ। है अरे अंकल आप क्यों चाय बनाएंगे? दीदी इतनी अच्छी चाय बनाती तो है, ये बनाएंगी ना? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरी बहू कैसे चाय बनाएगी? चाय तो हमेशा मैं बनाता हूँ, कोई भी आता ना तो चाय मैं ही बनाता हूँ। अरे ये मजाक कर रहे हैं भाई, तुझे तो पता ही है ना ससुर जी कितने ज्यादा मजाकिया हैं। और वैसे भी तू खुद बता, मैं क्या ससुर जी से चाय बनवाऊंगी? नहीं ना, अरे घर पे सारे काम मैं ही करती हूँ। ससुर जी आप एक काम करिए, आप आके यहाँ भैया और भाभी के साथ सोफे पे बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला सोफे पे कैसे बैठ सकता हूँ? बेटा तेरी बहन ने ना समझाया था मेरे को, अगर कोई भी मेहमान आता है ना तो तुमने उनके साथ सोफे पे नहीं बैठना। मैं नीचे बैठ जाता हूँ बेटा। बेटा बहू ने ना मुझे वैसे ही मना कर रखा है कि आपने ऊपर कहीं भी नहीं बैठना है, आप बैठोगे तो जमीन पर ही बैठे हुए। मेरी तो आदत है बेटा नीचे बैठने की, मैं जमीन में बैठ जाता हूँ। वैसे भी मेरी बहू के सामने बात छोड़ना है कि मैं इनके बराबर में बैठ सकूँ। अरे दीदी आपको क्या हो गया, और आप अंकल जी से ऐसे क्यों बिहेव करती हैं? उनको नीचे बिठाती हैं? अरे नहीं नहीं काव्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ससुर जी के साथ भला ऐसा बिहेव कर सकती हूँ क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं ससुर जी आज क्यों मजाक कर रहे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे बेटा आप लोग आपस में अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ और फर्स्ट क्लास खाना लेकर आता हूँ। अरे अंकल रुकिए, आप क्यों जाएंगे बाहर? और वैसे भी बाहर इतनी गर्मी हो रही है, और अगर हमें कुछ खाना होगा तो या तो दीदी बना देगी या तो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। अरे हाँ हाँ, बाहर जाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी ससुर जी बाहर कितनी ज्यादा गर्मी है, आप क्यों जाएंगे बाहर? मैं भी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। अरे बहू तुम ऑनलाइन ऑर्डर क्यों करोगी? ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे ना तो 20 रुपए का ऑर्डर चार्ज लग जाता है, मैं जाके बाहर से खाना ले आता हूँ। और हाँ बेटा तुम्हें पता है कि ना तुम्हारी दीदी ने ना मेरे को ना स्कूटी चलाने से भी मना किया हुआ है, और मेरे को ये स्कूटी बिल्कुल भी चलाने देती है। कहती है पापा पेट्रोल खर्च हो जाता है, तो इसलिए ना मैं पैदल ही जाता हूँ। बाहर गर्मी बहुत है ना, पर कोई बात नहीं, इसका तो डेली का काम है ना मेरे को बाहर भेजना, बाहर से सामान लाना, तो मैं जाता हूँ लेकर आता हूँ। दीदी ये सब क्या चल रहा है, आप कुछ बताएंगी हमें? हाँ दीदी, क्या चल रहा है आपके घर में? और आप अंकल जी से काम करवाती हो, वो भी इस उम्र में? आपको शर्म आनी चाहिए दीदी। देखो अंकल जी, अगर ये सब मजाक चल रहा है ना तो ये बिल्कुल भी अच्छा मजाक नहीं है। दीदी क्या चल रहा है सब, आप मुझे बताओगी कुछ? बेटा ये मजाक नहीं है, ये बिल्कुल सच है। कोई बात नहीं, तुम बैठो, खाने का टाइम हो गया, मैं खाना बना के लेकर आता हूँ। बेटा 2 मिनट, मैं अभी आया, मैं जरा दवाई लगा के आता हूँ, फिर तुम लोगों के लिए खाना बना दूंगा। मतलब अंकल आपको कोई चोट वगैरह लगी है क्या? बेटा वो क्या था ना कि कल ना मेरे से ना गलती से एक रोटी जल गई थी, तो उस चक्कर में बहू ने ना मेरे को बेल्ट से बहुत मारा। गलती के लिए मार तो हमेशा पड़नी चाहिए ना। अरे दीदी हद होती है, आप ये क्या कर रही हैं? एक बारी उम्र तो देखिए उनकी। अरे वो आपके ससुर हैं, आपको तो उनकी सेवा करनी चाहिए, और आप इस उम्र में उनसे काम करवा रही हैं। उनको मारती हैं, पीटती हैं, उनसे खाना बनाती हैं, उनको सामान लाने के लिए कहती हैं। अरे थोड़ी तो शर्म कीजिए दीदी। अंकल मैं सब समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। मुझे आज शर्म आ रही है आपको अपनी दीदी बोलते हुए। अरे अगर जीजू इस देश से बाहर गए हुए हैं, वो भी अपने काम के सिलसिले में, तो आप उनके पीठ पीछे ये सब करोगी, ऐसे बिहेव करोगी उनके पापा के साथ? अरे शर्म आनी चाहिए दीदी। अगर यही सेम चीज ये आपके पापा के साथ करेगी तो आपको कैसा लगेगा? हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अगर दीदी माफी मांगनी है ना तो मुझसे नहीं, उनसे मांगो जिनके साथ तुमने बुरा बर्ताव किया है। ससुर जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी, और जो इज्जत और सम्मान आपका होना चाहिए मैं वो करूंगी। बस बेटा मैं तो यही चाहता हूँ कि सब यहाँ पे खुश रहें। वक्त है दीदी, अभी भी ना सुधर जाओ और अपना घर बचा लो, इससे पहले बहुत देर हो जाए। जा रहे हैं हम, यहाँ पे रुकने को कोई फायदा नहीं है। चलो काव्या।